हेलो एंड वेलकम टू एनएससीसी क्लासेस। तो ये करंट अफेयर्स की क्लासेस में मैंने पूरा जून का करंट अफेयर्स एक जगह कवर कर रखा है। इसको आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग नोट डाउन करिए, विजिट्स इन इंडिया। ये टॉपिक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट विजिट्स पढ़ लेंगे जो इंडिया में हुई हैं जून के महीने में, या इंडिया से जो लोग यानी प्रधानमंत्री या कोई भी कहीं गया है तो कौन कहाँ गया, या कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कौन हमारे यहाँ आया है, उसके बारे में एक जगह हेडिंग बना के जून की आप लोग नोट डाउन करिए। जल्दी से लिखना शुरू करिए सभी बच्चे। विजिट्स इन इंडिया। लिख लिया सबने ऑनलाइन भी? चलिए करंट अफेयर्स में अभी हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखा है वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रागियो के प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आए। प्रागियो के प्रेसिडेंट, आप प्रागियो का झंडा देख सकते हैं, नक्शा भी एक छोटा सा यहाँ पे प्रागियो कहाँ पे फॉल करता है। तो प्रागियो के प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं जिनका नाम है, तो यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि प्रागियो के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, प्रागियो के प्रेसिडेंट है सैंटियागो पेना, विजिटेड इंडिया। ये है वो त्यागो की जो परागियो की जो करेंसी है यहाँ पे लिखी हुई, परागियो की करेंसी है पराग्योयान गुई रानी, ये उसकी करेंसी है वहां की। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। और कैपिटल वहां का है, यानी प्रागियो का कैपिटल इस जगह का वो है असुनक्योन। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जो बाद में रिकॉर्डिंग देखें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग नोट डाउन पॉइंट जो है उतना नोट डाउन करके देन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं घर पे अपने। ये हो जाए तो हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही जो पॉइंट बन सकते हैं वही लिखे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब ये क्यों आया किस लिए हमें उससे मतलब नहीं, जो काम की चीज थी हमने निकाल लिया। हो गया, ऑनलाइन भी बच्चों का हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आयुष सुरक्षा, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष सुरक्षा। ये नेशनल पोर्टल फॉर फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का ये बेसिकली नेशनल पोर्टल है। इसमें यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी की आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो लोग इस लाइन में हैं। इसकी खास बात क्या है, नीचे लिखी हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डील करती है। आप पॉइंट्स में ऐसे ही लिख सकते हैं कि इसको नीचे लिखा भी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंट्रोड्यूस किया है इसको, द आयुष सुरक्षा पोर्टल टू टैकल। किस लिए दिया गया? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, जैसे पतंजलि वालों का मशहूर हुआ था, बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा का क्लोन बेच रहे थे, बोल रहे थे रूह अफ़ज़ा बेकार, मत इस तरीके की जो बातें करते हैं, ये च्यवनप्राश बेच रहे थे वो। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जहां पे जो गलत एडवर्टाइजमेंट के लोग उसके कोई वेरीफाई करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नकली है या क्या है, वो यहाँ पे अब वेरीफाई कर सकता है आयुष सुरक्षा में। एंड नेगेटिव साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू, और कोई चीज जो आप लिए हैं उसका क्या नेगेटिव असर हो सकता है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है, इस पोर्टल के अंदर बताया गया है। यूनियन आयुष मिनिस्टर, तो इसके जो मिनिस्टर है उनको हम यूनियन आयुष मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। उस टाइम कौन चल रहे हैं? श्री प्रताप राव जाधव। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद आयुष जो है इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। आयुष की फुल फॉर्म है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, ठीक है, एंड न्यूरोपैथी, और यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो इसके अंदर ये सारी चीजें। आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड करता है आपको कैशलेस, पेपरलेस हेल्थ केयर अप टू 5 लाख। गरीबों के लिए लॉन्च किया गया है इसका कार्ड। जिनके पास है, जिन गरीबों के पास है, वो 5 लाख तक का इलाज अपनी फैमिली का 1 साल में करा सकते हैं। और सेकेंडरी टेरिटरी हॉस्पिटलाइजेशन, बड़ी बीमारियों के लिए, एट इम्पैनल्ड पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब इसमें जो लिस्ट में जो हॉस्पिटल फॉल करते हैं, पब्लिक में तो सारे में ये लगेगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें एक लिस्ट दी हुई है, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये वर्क करेगा। इसमें आपको 5 लाख तक का तो गवर्नमेंट देगी, जो भी खर्चा होगा उसके ऊपर आपको करना होगा इलाज का खर्चा। हो गया? आप नोट डाउन नहीं करोगी, स्क्रीनशॉट लोगी आप? ठीक है, लेकिन ये कुछ चीजें तो जैसे कर लेती ना, जैसे आपको याद हो जाता है, इसलिए कह रहा था, जैसे आयुष की फुल फॉर्म या फिर मिनिस्टर का नाम। खैर चलिए बाद में कर लीजिएगा। अगला देखिए, जो वही वाला टॉपिक था, एक आध स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, आप लोग मैनेज कर लेना। जो हमने बताया था कौन लोग आए थे, उस वाले टॉपिक का पार्ट है वो, एक अलग पॉइंट आ गया था बीच में। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, के आए थे ये भाई साहब। कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी जो इंडिया में विजिट किए थे, इनका नाम है डेविड लेमी। ये इन्होंने विजिट किया। अब यहां पे बात की जा रही है कि वहां के और क्या पोजीशन है। तो वहां के इस टाइम यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं सर KR स्टारमर। वहां के मोनार्क, वहां पे जो राजा चल रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट जिनको बुलाते हैं, वहां पे जो हेड है वो मोनार्क हैं, उनका नाम है किंग चार्ल्स 3। करेंसी वहां की है पाउंड स्टर्लिंग, जिसको इस तरीके से डोनेट किया जाता है। और कैपिटल है वहां का लंदन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और ऑफलाइन में जैसा भी आप चाहें कर लें। स्किप मत करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे लिख लीजिए चाहे फोटो खींच लीजिए।
तो ये इंडिया में आके मिले, ये खुद फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये आपके वहां के यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी, दोनों इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अगर कोई ऑनलाइन वाला बच्चा है जो इनका नाम जानता है फॉरेन सेक्रेटरी का, तो प्लीज कमेंट में बताएं इनका नाम क्या है, देखें आपकी नॉलेज, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है? चलिए ओके बेटा, ओके। अब देखिए विजिट्स अब्रॉड में आगे चलते हैं, तो ये कुछ एडिशनल चीजें और हैं जो कि शॉर्ट में दे रखी है। प्रेसिडेंट कहां के? क्रोएशिया के प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक, ठीक है, हैं वो आए थे इंडिया में अभी। पीएम अंड्रेस प्लेनकोविक इस जगह के क्रोएशिया के पीएम ये हैं। वहां की करेंसी यूरो है जिसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, और क्रोएशिया का कैपिटल है जाग्रेब, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं उल्टा बोल गया, ये वो फोटो है जिसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इन 3 जगह गए इस महीने, ठीक है। यहां के लोग नहीं है, हम गए, यानी नरेंद्र मोदी, आप फोटो देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी क्रोएशिया गए और उनसे मिले प्रेसिडेंट और पीएम से, ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी गए हैं G7 समिट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहां अगर आप फोटो भी देखें, ठीक है, तो G7 समिट कहां? कनाडा में हुआ है इस बार, फोटो में भी दिख रहा है। तो कहां गए? कनाडा में गए, कैपिटल है उसके ओटावा, करेंसी कनाडा की कैनेडियन डॉलर है। यहां पे लिखा नहीं कहां गए, तो मैं बता रहा हूं ये कनाडा गए थे, कनाडा का झंडा है ये, ठीक है। और इस बार G7 की मीटिंग कहां हुई है? 2025 की कनाडा में हुई है। कनाडा का कैपिटल, ये तो 100% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए इस साल आपके। पीएम मार्क कार्ने इसके हैं और करेंसी है यहां की कैनेडियन डॉलर, ठीक है। अब G7 में टोटल जो 7 कंट्रीज होती हैं उनको याद करने की ट्रिक ये है, जूस जीएफ, ठीक है। ये 7 कंट्रीज के नाम है, इन 7 कंट्रीज के नाम यहां लिखे हुए, जे से जापान, यू से यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। तो जूस जीएफ को दिया, ठीक है, यानी कि जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये आपको G7 की टोटल कंट्रीज जो है उनका नाम भी पता होना चाहिए, वो यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? बाद में वीडियो देखोगी तो ये चीज समझ जाना है ना। विक्रम मिश्रा, कनिष्का बता रही विक्रम मिश्रा नाम है, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम बिल्कुल सही है, विक्रम मिश्रा। अब आइए पीएम श्री नरेंद्र मोदी फिर कहां गए? उसके बाद गए सिप्रू, ठीक है, सिप्रू का झंडा यहां पर है, इसके प्रेसिडेंट है, तो यहां पे प्रेसिडेंट है, पीएम नहीं है। निकोस क्रिस्टोडोल्डिस, ठीक है, करेंसी यहां की यूरो है, कैपिटल यहां का निकोसिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इस वाले फोटो में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो मतलब इन्हें आप बाकी स्किप कर दो, देख लेना, इसको पढ़ लेना। अब रही बात, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हेडिंग है हमारी वो क्या है? नेशनल अफेयर्स। तो आयुष वाला जो मैंने पढ़ाया था वो इसका पार्ट था जो बीच में आ गया था, तो अगली हेडिंग आपकी नेशनल अफेयर्स होगी। नेशनल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो पहला आयुष था, दूसरा यहां पे दिया हुआ आपको कि यूनियन मिनिस्टर यहां पे दिए हुए आपको, ये आपके यूनियन मिनिस्टर बैठे हुए यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च, तो यूनियन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो कि 1995 से चला आ रहा है। इसका पोर्टल लॉन्च पहली बार किया गया, यानी इसका वेबसाइट बनाई गई है। अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम अपलोडिंग, इसमें क्या है? सेंटर इसको चलाएगी, सेंटर से डायरेक्ट गवर्न होगा, इसमें अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वक्फ का मुद्दा चल रहा है आजकल। तो वक्फ के लिए कि वक्फ कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वोटिंग या वक्फ में कौन सा मस्जिद रजिस्टर हुई, कौन सा घर जमीन रजिस्टर हुआ है, वो सबका अब आपको जो भी कराना है, अब वो आपको यहां जाकर रजिस्टर कराना होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हो तो आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होंगे तो ही वो प्रॉपर्टी वक्फ मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। उम्मीद की फुल फॉर्म यहां पे दी हुई है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, ई से एम्पावरमेंट, अगले वाले ई से एफिशिएंसी एंड डी से डेवलपमेंट, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो यहां पे जो ये इस वाली पोर्टल के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं, श्री किरण रिजिजू की फोटो यहां पे दी, इन्होंने ये लॉन्च किया है, मणिपुर से आते हैं, इम्फाल की साइड से। एक और हमारा स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, अ स्टेप फॉर बोथ आवर मदर एंड मदर अर्थ। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, एक पेड़ मां के नाम 2.0, यानी इससे पहले भी ये लॉन्च हो चुका था, सेकंड है ये कैंपेन न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने ये प्लांट किया है अब पीपल ट्री, इसमें एक पीपल ट्री जाके उन्होंने लगाया था बुद्धा जयंती पार्क में न्यू दिल्ली में ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट। तो कब किया गया? ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन, तो इंडिया ने ये किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है और पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब हुआ था? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है और पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 1973 को ऑब्जर्व किया गया था। ये पॉइंट मैं क्लैट पीजी वालों को समझाता हूं, इसलिए ये आपके लिए नहीं है, इसको आप इसको मत नोट करिएगा, जो मैं नहीं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़िएगा। अगला देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द इंडियन लैंग्वेज सेक्शन। एक इन्होंने इंडिया का लैंग्वेज सेक्शन प्रिपेयर किया है। लैंग्वेज सेक्शन बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर कुछ चीजें बताएंगे, नोन एज, इसका नाम इन्होंने रखा है भारतीय भाषा अनुभाग, जिसको हम शॉर्ट में बीबीए बोल रहे हैं।
इन न्यू दिल्ली, इसको न्यू दिल्ली में इन्होंने शुरू किया है तो इंकरेज द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। इसका मकसद है कि जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेज सिर्फ रीजन्स में बोली जाती हैं, रीजनल मतलब जो रीजन वाइज बोली जाती है, ना कि स्टेट में बोली जाती है, ना ही आपके सिटी में, कुछ जगहों पे बोली जाती हैं, उनको बचाए रखना, उनको एग्जिस्टेंस में रखना। कम्युनिकेशन विद रीजनल स्टेट सच एज तमिलनाडु है, इसके अंदर केरला है, कर्नाटका है, इनको मेनली क्या किया जा रहा है, मेनली कैरिड आउट इन इंग्लिश। इनको इंग्लिश में वहां की रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में समझाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। अगला देखिए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, मैंने पूछा भी था, यहाँ पे दिया हुआ भी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर। आप लोगों ने क्या नाम बताया था फॉरेन मिनिस्टर का? विक्रम मिश्रा बताया आप लोगों ने। मैंने फॉरेन मिनिस्टर ही पूछा था ना, क्या पूछा था क्वेश्चन अभी? तो जयशंकर है बेटा, गलत क्यों बताया तुम लोगों ने? ये तो है फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं गूगल भी करके गलत बता रहे हो तुम लोग। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर लेट द 4th मीटिंग ऑफ इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कजाकिस्तान के आए थे, ठीक है, किर्गिस्तान के आए थे, तजाकिस्तान के आए थे, तुर्कमेनिस्तान के आए थे और उज्बेकिस्तान के लोगों ने इसको अटेंड किया था। ये आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये हैं वो लोग जो आए थे, ये बीच में खड़े हैं, 5 जगह के लोग थे, ये वहां का झंडा है, इसमें इतना ही पढ़ना है। आज यहां पे हम एंड करते हैं। इसके बाद कितना एक बार मैं देख लूं, मैंने काफी लंबी स्लाइड रेडी कर रखी है। कुछ स्टेट अफेयर्स यहां से शुरू हैं। ओके, हमारे पास 8 पॉइंट तक है, ठीक है। अभी हम किस पे चल रहे थे? छठे पे। छठा हो गया? नहीं हुआ। छठा, 7वां, 3 और पॉइंट है, इस पे कर ले रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी इंडिया की, ठीक है, निर्मला सीतारमन। प्रिजाइडेड ओवर, इन्होंने 29 मीटिंग इस महीने में जून में करी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, एफएसडीसी। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुंबई में हुई है, बस इतनी इंफॉर्मेशन इसके आपके लिए काफी है। उस मीटिंग की एक फोटो है। अब आगे आइए, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बिग कैट अलायंस का यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, जो आप देख सकते हैं, बिग कैट इन्हें बोला जाता है, आईबीसीए इसको शॉर्ट में बोला जाता है, आईबीसीए, असेंबली फॉर ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन, इनको बचाने के लिए मीटिंग हुई है। इन्वेस्टमेंट बाय पीएम मोदी, जिसको पीएम मोदी ने हेड किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट इसमें मौजूद थे, यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट के, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के श्री भूपेंद्र यादव जी इसमें आए थे। उन्होंने इस मीटिंग की शुरुआत की थी, पीएम मोदी ने इसको आगे बढ़ाया था। आईबीसीए इज अ ग्लोबल अलायंस, ये ग्लोबल अलायंस है, यानी दुनिया भर के देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी शुरुआत इंडिया ही ने की थी मार्च 2024 में। शुरुआत इंडिया ने की है और इसको दुनिया भर के यूएस, यूके सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 7 बिग कैट्स इसमें कौन कौन सी कवर की जाती हैं, जिनको इसमें रखा गया है? टाइगर है, लॉयन है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है फोटो वाइज, चीता है, जैगवार है और पुमा है। और इसका ये सिंबल भी आपके सामने मौजूद है, सिंबल में भी सारे फोटोज हैं। अब हमारा आई थिंक लास्ट पॉइंट है आज का, वो है जनजातीय गौरव वर्ष, 30th भारतीय आभा जन भागीदारी अभियान, ठीक है। 30 दिन का ये टारगेट एक इवेंट शुरू किया था, ये 15 जून को शुरू किया गया और अभी चल रहा है, 15 जुलाई को खत्म होगा। इसमें क्या है, ट्राइबल जो लोग हैं इंडिया के, उनको जॉब देना मकसद है, यानी वो लोग अब ज्यादा ट्राइबल नहीं रहे, उनको भी शहर में लाओ और शहर में किसी काम पे लगाओ उनके हिसाब के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाला अभियान लॉन्च किया है। ये एक नेशन वाइड, पूरे नेशन में ये चलाया जा रहा है। 549 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ट्राइबल लोग रहते हैं। टोटल 549 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ट्राइबल लोग रहते हैं, और 207 वनरेबल ट्राइबल है, यानी 207 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अब एक्सटेंट के करार पे, यानी खत्म होने वाले, उनके ज्यादा खानदान बचा नहीं है, ठीक है। तो उनको पीवीटीजी ग्रुप में डाला जाता है। कवरिंग मोर देन 1 लाख विलेजेस, इसमें क्या है, ये जो सर्वे है उसमें 1 लाख से ज्यादा विलेजेस का सर्वे किया गया है। डिस्ट्रिक्ट 549 थे इसके अंदर, और इसमें यह भी पता चला कि 207 तो लुप्त होने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इंश्योर बेनिफिट सैचुरेशन थ्रू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसका फायदा शहर वाले लोग तो उठा लेते हैं, जैसे लाडली बेटी, सुकन्या योजना, क्या है, राशन कार्ड, लेकिन इन लोग को वो सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में ये लोग पीछे की तरफ रहते हैं, बहुत पिछड़े एरिया में। तो इनके दरवाजे पे जा करके इनको सारी चीजें प्रोवाइड कराना मकसद है। आधार, आयुष्मान भारत, पीएम किसान या जनधन या पेंशन, या फिर उससे भी ज्यादा, मतलब जो भी चीज दे सकते हैं। पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष, इसी का पार्ट है ये जनजातीय गौरव वर्ष का, ठीक है। ऑनरिंग ट्राइबल हेरिटेज लेगेसी ऑफ भगवान बिस्वा मुंडा। तो भगवान बिस्वा मुंडा ट्राइबल ग्रुप के जो मेन भगवान होते हैं, उनकी याद में, उनके लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। भगवान बिस्वा मुंडा दिवस 15 नवंबर को होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके काम की चीज नहीं है, इतना आप बस इसको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्या था, जल्दी से, इंपॉर्टेंट था ये 7वां नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट था आपका ये इनका फॉरेन मिनिस्टर का नाम। उसके बाद इंपॉर्टेंट था आपका इन्वायरमेंट डे कब शुरू किया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट था यूनियन मिनिस्टर ने कौन सी स्कीम शुरू की, उम्मीद शुरू की है, ठीक है। उसके बाद था ये G7 वाला। उसके ऊपर चले तो भाई यूनाइटेड किंगडम वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएमवीएम आपको पता होना चाहिए और कैपिटल पता होना चाहिए। आयुष्मान
सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म और इसके जो यूनियन आयुष मिनिस्टर है वो आपको पता होने चाहिए। और यही है हमारा आज का